मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना 7 उसका 12 पढ़िएगा। अमन पढ़ दीजिएगा। जी हाँ। और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। कुछ कहते थे वह भला मनुष्य है, और कुछ कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। तो प्रभु हमारी सहायता करे। प्रार्थना करती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में आपके पास आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। और आपका हर एक वचन जो आपकी ओर से मुख से निकली हुई बातें हैं, वो आपने हमारे जीवन के लिए दी हैं कि हम उन बातों को समझें। और इसके लिए आपने पवित्र आत्मा को दिया है, इसलिए अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम सब वचन से इन बातों को सीख सकें। सच में हमारे जीवन में क्या आप चाहते हैं और कैसे आप हमारे हमारे जीवन को बढ़ाना चाहते हैं। आपकी आत्मा की अधीनता में देती हूँ, आपकी महिमा होने पाए सारी बातों में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। यहाँ पे वचन में बता रहे हैं कि और लोगों में उसके विषय चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। कितने कहते थे वह भला मनुष्य है, और कितने कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। तो सच में बहुत सारे लोग जो चल रहे थे प्रभु यीशु मसीह के साथ, भलाइयों को देखते हुए क्या क्या वो करते चले जा रहे हैं। लेकिन फरीसी सदुकी शास्त्री जितने थे वो चिढ़ते भी थे कि ये कैसे उलट पुलट कर रहा है और कैसे भरमाते जा रहा है, और जगह जगह जा जा करके लोगों को बोलते जाते थे उसके अगेंस्ट में। तो बहुत सारे लोग बताते थे कि नहीं, ये भला है, अच्छा है, ये जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। परंतु वो लोग जो शास्त्र में निपुण थे, वो मूसा की व्यवस्था को नहीं मानता कर करके उसके पीछे बार बार पड़े रहते थे, है ना। जैसे यूहन्ना 8, तो उसमें भी आप लोग पढ़ेंगे, लिखा है 8 का 6। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। वो हमेशा इसी चक्कर में रहते थे कि किसी न किसी रीति से इसको दोषी ठहराया जाए और इसको हम पकड़ के मारे। और कई बार तो मारने के लिए वो लोग किए भी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते मेरा समय नहीं आया, मेरा समय नहीं आया। इसलिए वो चले जाते थे, खसक जाते थे, वहां से निकल जाते थे, बच जाते थे। तो हर बात में ये लोग उनके पीछे पीछे, वही मैं देखती थी, मतलब जब पढ़ते रहती हूँ वचन, कि लोग की भीड़ तो जाती थी और ये शास्त्री फरीसी सारे लोग भी, मतलब वो अपना सब कुछ छोड़ करके वो इन्हीं के पास चले आते थे। जबकि प्रभु यीशु मसीह तो लिखा 8 में कि पहाड़ पे चले गए रात में, है ना। सब लोग जो 7 का 53 में है, सब कोई अपने अपने घर को चले गए। तो प्रभु चले गए अपना पिता से बात करने के लिए, और पर भोर को फिर आ गए वापस उपदेश देने के लिए, लिखा है, और बैठ कर उपदेश देने लग गए। और कोई शिकायत नहीं किए कि तुम लोग मेरे को नहीं पूछे कल, इतने दिनों से पर मैं था, 7-8 दिन से, और तुम्हारे साथ था। कोई कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन फिर उपदेश देने के लिए आ गए वो, और ये लोग भी पीछे पीछे चले आए। और जो ये दृष्टांत है यहाँ पर जो हुआ, तो इस बारे में लिखा है कि परखने के लिए बात कही कि ये व्यवस्था मूसा की बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। क्योंकि ऐसा लिखा है, पत्थरवा करो मार डालो। तो इसीलिए ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, तो हमेशा वो उनके पीछे इसी बात के लिए पड़े रहते थे कि दोष लगाए। तो इसमें जो लिखा हुआ है, बहुत से लोग उसके विषय में बोलते थे कि वो भला मनुष्य है। प्रेरितों के काम 11, उसमें बरनबास के बारे में भी लिखा है 24 में। अमन पढ़िएगा तो। वह प्रेरितों एक का भला मनुष्य काम। था। वह एक भला मनुष्य था, और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। हाँ, ये बरनबास के बारे में भी लिखा है कि जब बरनबास वहां पर आए, तो वो उसके बारे में है कि वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। और 23 में है कि वो वहां पहुंचकर परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। तो इस प्रकार बरनबास के बारे में भी लिखा हुआ कि
वो भला मनुष्य था और उसी ने शाऊल को खोजा। शाऊल को ढूंढने के लिए तरसूस को चला गया। अब जब उससे मिला तो उसको अंताकिया में लेके आया और उसके 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। तो ये भी एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। और गलातियों 5:22 में हम सब जानते हैं कि एक मनुष्य की आत्मा का जो फल है, तो उसमें सारे वो 9 फलों के बारे में लिखा हुआ है। और पर जो भला मनुष्य रहता है वो एक सिद्ध मनुष्य नहीं बन सकता है। नहीं, नहीं रहता, बन सकता नहीं, नहीं रहता, भला रहता है पर सिद्ध सिद्ध मनुष्य नहीं कह सकते हैं। और इसीलिए अ, गलाती 2:13, क्योंकि ये भला तो था परंतु बरनबास के जीवन में भी एक ये हो गया। गलातियों 2:13 वहां लिखा हुआ है, और उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। इसी बात को प्रभु सिखाते हैं कि मतलब जीवन में अपन हम चलते रहते हैं और भलाई हमारे जीवन में दिखती है, हम भला मनुष्य हैं बन के देखते रहते हैं अपने आप को कि हम अच्छे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जो 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी बातें होती हैं कि पौलुस उनका सामना करता है। तो इसीलिए वो बोलता है, खाया पिया करता था पतरस भी जब था तो इसलिए पतरस के सामने वो सीधा सीधा बोल देता है कि 14 में, पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते तो मैंने सबके सामने कैफा मतलब पतरस से कहा कि जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों की नहीं चलता है और यहूदियों की नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदी के नहीं चलने को क्यों कहता है? हम तो जन्म के यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। मतलब वो सीधे सीधे उसको बोल देता है। और क्योंकि किनारा करने लगा था, सारी बात लिखी हुई है 11 से जब पढ़ते जाएंगे तो उसका सामना किया, दोषी ठहरा था क्योंकि वो, है ना। तो इस प्रकार से पौलुस सच्चाई पे चलने वाला, वो पतरस को सीधा बात मुंह पे बोल देता है कि तूने ऐसा काम किया है। तो इसके साथ साथ बरनबास भी जो तो भला मनुष्य लिखा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, उनके साथ कपट में पड़ गया था बरनबास भी। तो प्रभु ने इन बातों को बता करके बताया कि मेरे लिए क्या भला है। तो ये है भजन संहिता 73। मतलब वो तो था भला और वो ऐसा हो भी गया, लेकिन मेरे जीवन के लिए, हम सबके जीवन के लिए सबसे बड़े भलाई की बात क्या है? 73 का 28, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। तो वाकई में परमेश्वर के समीप रहना ही यही मेरे लिए भला है, और इससे दूर रहने से मेरे लिए नुकसान ही नुकसान है। भलाई मेरी इसी में है कि मैं परमेश्वर के समीप रहूं, जितना ज्यादा हो सके वचन के समीप, है ना। जैसे बहन बता रही थी प्रार्थना, तो प्रार्थना करते रहने में, वचन के समीप, वचन को पढ़ने में और वचन की बातों को मानने में, क्योंकि केवल उसको सुनना नहीं परंतु उसको सुनना और मानना और उसके अनुसार चलना। और इसीलिए इसमें लिखा हुआ है पहला शामिल 3:10। 3 का 10 पहला है तो। शामिल, हाँ, 3:10। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हाँ, तो शामिल के जीवन में वाकई में वो ऐसा बच्चा था जो समर्पित था, क्योंकि हन्ना ने उसको पहले से ही परमेश्वर से वाचा बांध करके कह दिया था कि मैं तुझे दे दूंगी। तो वो जब वहां पे रहता है, और वो लिखा हुआ है, इतना इतना सुंदर बात उसके लिए कि शामिल जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था 3 में, है ना।
तो वो हमेशा परमेश्वर के संदूक के पास लेटा रहता, मतलब वो उसको उसके अंदर ऐसा वो कर दी थी टीचिंग दे दे करके कि वो परमेश्वर, मतलब वो अपनी माँ से उतना वो नहीं किया। जबकि एक बच्चा यदि माँ को छोड़े तो रोएगा, चिल्लाएगा, क्यों छोड़ के जा रही है मेरे को, क्यों यहाँ पर छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं। उसके जीवन से, मतलब उस वो बात तो इसमें लिखी ही नहीं है। उसको ऐसा वो बना दी थी बचपन से कि वो केवल अ, अपने परमेश्वर, अपने यहोवा के और ही उसका मन लगा लगा हुआ था। वो उसको ऐसी शिक्षा दे दी थी कि सब कुछ तेरे जीवन में परमेश्वर ही है ना। इस बात को मैं देखी कि वाकई में एली अलग जगह था, लेकिन शामिल जो था वो यहोवा के, परमेश्वर के संदूक के पास लेटा हुआ था। तो इस बात को कि वचन की कितने नजदीक रहना चाहिए, वचन को कितना, मतलब नजदीक रहना, मतलब वो जो लिखा हुआ है यहेजकेल 3:10 में, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वो वचन बोल, उसमें लिखा हुआ है कि जो बातें मैं कह रहा हूँ उसको तू अपने हृदय में रख और कानों से सुन, है ना। ये यहेजकेल 3:10। वो, और फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन। वाकई में तो जब ये रहेगा तभी तो मुझको सुनाई देगा, और ये तब मेरे जीवन में काम करेगा। तभी मैं उस दुष्ट से और उस पर जय पा सकूंगी। सारे उन बातों में जो नेगेटिव है उस पर जय पा सकूंगी, पॉजिटिव वचन जो मुझको मिलते चले जाएंगे। तो परमेश्वर अपने वचन से हिदायत दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वो सब हृदय में रख और कानों से सुन। ये सबसे अधिक मन की रक्षा करने का सबसे अच्छा ये है कि इस हृदय में वचन ही बसे रहना चाहिए, ताकि मैं उसको कानों से सुनूं जब भी आवश्यकता पड़े। और वाकई में जैसे याद आ गया मुझको कि बहुत सारी परिस्थितियों में, 2009 में जब मेरा सीटी स्कैन हुआ, और समय बिल्कुल नहीं था, 1:45 बज रहा था, ओपीडी बंद हो जाता। जैसे ही मिला उसमें लिखा था कि कैंसर का वो और भी जगह हो गया, ऐसे करके रिपोर्ट में। और उसी समय मेरे साथ जो थी तो वो भी देखी और बोली, अरे दीदी, आप तो प्रभु की बेटी हो, ऐसे जैसे ही बोली है, आप तो प्रभु की बेटी। और फट से 112 का 7 और 8, तुरंत मैं बोली, प्रभु का धन्यवाद कमलेश। मैं बहुत आनंदित हो गई, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय संभला हुआ है। तो ये वचन फट से, तो जब अंदर रहेगा तभी सुनाई देगा, तभी वो संभालेगा। तो वचन बहुत जरूरी है। तो मेरे लिए परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक। तो ये भलाई इसके जीवन में भी शामिल, नबी के जीवन में थी। वो संदूक के पास लेटा रहता था और इसीलिए 10 में लिखा हुआ, और अद्भुत बात कि उससे नींद भी नहीं आ रही थी, और बार बार वो आवाज सुन के उठ जा रहा था, और बोलता कि उसका नाम लेके पुकारता, शामिल शामिल। सच बात है, हर एक तारों का नाम लेकर के परमेश्वर को मालूम है, हर एक का नाम लेकर पुकारता है। मैं तेरा नाम लेकर, मैं तेरे नाम, तेरा चित्र अपने हथेली में बनाया हुआ है, बसा हुआ है ना। 43 में भी लिखा है, मैंने तेरे को नाम लेकर छुड़ा लिया है। तो हर एक का नाम जानता है, इसलिए हर एक का नाम लेकर, जक्कई को भी, ए जक्कई, जक नीचे उतरा, मतलब वो सबको पहचानते हैं, सबको जानते हैं हम लोग का नाम। और इसीलिए शामिल को भी पुकारते हैं। तो वो कहता है, शामिल से कहा सुन, है ना। तो इसीलिए सुनना, वचन को सुनना बहुत जरूरी है। और उसके बाद 10 का जो हम लोग लूका 10 का 42 पढ़े थे कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया। तो वचन के समीप रहना, क्योंकि वो पाँव के पास रहकर उसका वचन सुनती थी, तो उसने उसको क्या किया था, ग्रहण किया था। और प्रेतों के काम 9 उसका 6, और वहां पे लिखा हुआ है 9 उसका 6 में, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना हुआ तुझसे कहा जाएगा। तो वो, उसको प्रभु यीशु मसीह ने, जो रहता है हनन्याह रहता है, ए पौलुस जो रहता है, शाऊल बना रहता है, जब शाऊल रहता है,
तो उसे कह रहा है, उसको बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह की क्यों सताता है करके। मैं यीशु जैसे तू सताता है, परंतु उसको बता रहे हैं कि अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना हो तुझसे कहा जाएगा। तो जो वचन प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकल जाता है उसको मान कर उस पे चलना। तो इसलिए वो शाऊल उठ करके फिर वो चला जाता है। और उसके बाद का जो बातें हैं वो तो हम लोग जानते हैं कि हनन्याह एक तरसी को तरसी के यहाँ भेजता है और उसको प्रार्थना करने के लिए कि शाऊल नाम का एक है वहां पर जा, उसके लिए अ, शाऊल नाम का एक तारसी है जो उसको पूछ ले, और प्रार्थना कर रहा है और उसको जाकर के प्रार्थना करना करके। और 15 में उसके बारे में सब कुछ बता देता है कि वो क्या है करके, चुना हुआ पात्र है। तो इस प्रकार से सुनना भी है, ग्रहण भी करना है वचन को, और उस पर मानकर चलना है। जैसे प्रकाशित वाक्य है ना 1:3 में लिखा हुआ है कि धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचन को, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। और हर जगह लिखा हुआ है, जब वो चट्टान वाला दृश्य जो बताते हैं कि बुद्धिमान पुरुष कौन है करके, जिसने चट्टान पर घर बनाया, उसकी नींव चट्टान पर थी, जिसने रेत पे बनाया, हम लोग सब जानते हैं। तो बताते हो निर्बुद्धि है और वो बुद्धिमान। और वो लिखा है कि वचन को पढ़ सुनकर मानता है, जो मेरी बातें सुनकर मानता है। तो वाकई में मानने के लिए है। और ये बहुत अच्छा बात मेरे को बार बार अमन की याद आती है कि बोलने पर अपन बोल लेते हैं बड़े अच्छे से, लेकिन उसको मान कर चलने में कहाँ तक है। तो ये होना ही चाहिए, तभी बोलना है, नहीं तो उपदेश देने से कोई मतलब नहीं। उपदेश देने वाले बहुत सारे हैं, और याकूब में भी लिखा हुआ है कि सभी उपदेशक ना बने। तो वाकई में ये सुनना और ग्रहण करना और मानकर चलना ये होना ही चाहिए। और इसीलिए यहोशू 1:8 में जो लिखा हुआ है हम लोग जानते हैं कि तेरे चित्त से कभी ना हटने पाए, इसी पर रात दिन ध्यान किए रहना, तब तेरे काम सफल होंगे, तू अधिक प्रभावशाली होगा। जहां जहां तू जाएगा परमेश्वर तेरे संग रहेंगे, है ना। यहोशू 1:8 में लिखा हुआ है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। ये डेविड भैया का जीवन पाने का वचन है ये वाला, कि इसी वचन से उन्होंने जीवन पाया था। तो ये पुस्तक व्यवस्था की कभी चित्त से हटने ना पाए। सच बात है, ये वचन के समीप रहना, परमेश्वर के समीप रहना, यही मेरे लिए भला है। और लिखा है इसमें, पुस्तक तेरे मुंह से ना हटे, मतलब मेरे मुंह में बना ही रहे, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना। वाकई मेरा मन ध्यान यदि इस वचन पे ही लगा रहेगा ना, तो मेरे सारे काम सफल होते चले जाएंगे। पता ही नहीं चलेगा कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। तो इसलिए बार बार परमेश्वर अपने वचन को बहुत महत्व दिए हैं। और यहोशू को, जबकि मूसा को तो दिए थे 2 पटियाओं में लिख करके। और बहुत अच्छी बात की यहोशू के बारे में आप लोग, ये अलग विषय है, पर थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि मूसा के संग संग रहने वाला यहोशू हमेशा संग संग रहता था, उसको छोड़ता नहीं था, जैसे कि एलिया और एलिशा का वो था। तो हमेशा वो मूसा के संग संग रहता था। और एक वचन है, हाँ याद आ गया था, निर्गमन 33 उसका 11 में है। निर्गमन 33 उसका 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र मूसा का टहलुआ था, वो तंबू में से ना निकलता था। उसको कोई मतलब नहीं था बाकी बातों से, बाकी लोग इधर उधर होते रहते थे, लेकिन यहोशू मूसा के साथ रहता था, पर्वत में भी साथ में जाता है, मतलब जहां तक जाना रहता है। और वो तंबू को नहीं छोड़ता था, तो वो रहता था। और इस बात को भी हम लोग सब जानते हैं कि परमेश्वर ना हम लोग को जब देखते रहते हैं ना, तो ये बात देखते रहते हैं कौन कितना अधिक उसके समीप, जैसे लिखा भी पढ़े हम लोग 73 का 28 में, कि परमेश्वर के समीप रहना भला है।
तो सच में वो भलाइयों को ना प्रकट करता है, पक्षपात नहीं करता है प्रभु। तो ये देख रहे हैं यहोशू को कि ये तो इतना अच्छा है कि ये मेरे भक्त, मेरा दास जो है मूसा, इसी के साथ रहता है। और मूसा छावनी में आ जाता है, लेकिन ये तम्बू को भी नहीं छोड़ता है, ये उससे निकलता नहीं था, वो वहीं रहता था। बहुत सारी बातें हैं और भी है यहोशू के बारे में। इसीलिए मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना। तो चुनना सच बात है, वो उसके जांच करता रहता है। यूसुफ को भी जैसे किया, कितनी छोटी उम्र में लेके गया और कितने वर्ष के बाद उसको वो ऐसे उस स्टेप पदवी में लाया। दाऊद के विषय में भी बहुत छोटा था और कैसे उसको बढ़ा करके राजा बनाया। तो सब बातें मेरे लिए, हम सब के लिए आशीष की बातें हैं कि वाकई में कैसे धीरे धीरे प्रभु बढ़ाता है। और वो देखता रहता है कि उसके पैमाने में, उसके सांचे में डाल करके बन रहे कि नहीं बन रहे। तो ये बात को प्रभु बताते हैं कि वाकई में वचन वचन को हृदय में रखना और उसके बाद सुनना और उसके अनुसार चलना, ये बहुत जरूरी है। तो जैसे कि उसमें 24, लूका 24 में भी है। वहां पर भी जब दो चेले जा रहे थे इम्माउस के मार्ग में, वहां पर भी लोग बातें करने जा रहे थे और उनको, उनकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ था, फिर भी उन लोग उतना मंद बुद्धि लिखा है, उनकी बुद्धि मंद बुद्धि। क्योंकि उसमें 25 में लिखा है, लूका 24 के 25 में, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मती हो। है ना। तो दो तीन प्रकार के हैं, विश्वासी, अल्प विश्वासी, अविश्वासी और मंद बुद्धि वाले भी, मंद मतियों वाले कहना चाहिए एक प्रकार से। ऐसा ऐसा वैरायटी कहना चाहिए हम लोग के जीवन में कि वाकई में कई कई लोग होते, कई लोग मिलते हैं तो बातें करते तो पता चलता है कि अरे ऐसा हुआ है, पता नहीं, मन में आ जाता है, अरे ये ठीक होगा कि नहीं होगा, दर्द है, अरे ठीक होगा कि नहीं होगा। वो प्रार्थना भी करेंगे लेकिन उसी समय बोलते हैं कि अरे पता नहीं, जाके कल दिखाएंगे, डॉक्टर को पूछते हैं, ऐसा है। तो मतलब अविश्वास आ ही जाता है, संदेह आ ही जाता है, और वो वही काम है जो दुष्ट करता है। कई बार बातें होती मेरी बहन से तो यही होता है कि अरे वो आना ही नहीं चाहिए। यीशु मसीह कभी नेगेटिव बात नहीं बोले। जब हम लोग फॉलोअर हैं यीशु मसीह के, तो वैसे ही करें ना जैसे प्रभु यीशु मसीह करते थे। कभी वो नेगेटिव बात बोलते ही नहीं थे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रोटी खिलाना हो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, कभी नहीं। चाहे कोई मृत्यु भी हो जाए, यायर की बेटी जैसे, कुछ में कभी नहीं। तो केवल विश्वास की बात है। लाजर मर गए और 2 दिन और रुक गए, 4 दिन हो गया, सुन करके भी रुक गए अपने जगह में। है ना। हम में से कोई ऐसी रहेगा किसी की मृत्यु सुन करके हम लोग रुकेंगे? नहीं। हम लोग तो भागते चले जाएंगे, अरे डेथ हो गई, चलो 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 चलो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह और सुन के भी रुक जाते हैं, नहीं जाऊंगा अभी, अभी परमेश्वर की महिमा होनी है। तो ऐसा ऐसा काम प्रभु करते, और कभी नेगेटिव नहीं बोलते। उनको विश्वास रहता मेरा पिता सब कुछ करने वाला है ना। ये वचन मेरे को याद आते जाता है, प्रभु का धन्यवाद। तो इसीलिए यूहन्ना 8 उसका 29, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। सब छोड़ के चले जाएंगे सब लोग, है ना। लेकिन जो पिता है, वो प्रभु यीशु मसीह बोलते वो मेरे साथ है। तो ये एहसास होना ही चाहिए, चाहे मनुष्य छोड़े, चाहे डॉक्टर छोड़े, चाहे नेगेटिव बात बोले, कुछ भी होता रहे, परंतु मेरे भेजने वाला मेरे साथ है। जिसने मुझको भेजा वो मेरे साथ है, मेरे को अकेला नहीं छोड़ेगा। और बहुत अच्छी बात प्रभु अपने विषय में बोले, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। ये तो बहुत ही अलग है एक विषय कि कौन 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 से काम है जिससे वो प्रसन्न हो। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने बारे में निश्चयता के साथ, बड़े गट्स के साथ, हियाव के साथ, कि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ। हम लोग तो नहीं कर पाते हैं, सही बात है। कई बार हो जाता है कि उसको अप्रसन्न कर देते हैं, फिर भी वो प्रेम करते हैं तो हमें फिर सीधे मार्ग में ले आते हैं। तो बोल रहे मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है, इसलिए वो मेरे को अकेला नहीं छोड़ा, परमेश्वर मेरे साथ है। और इसीलिए बार बार मैं परमेश्वर की इच्छा, अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ।
मेरा भोजन यही है, उसकी इच्छा पूरी करूं, उसका काम करूं। वो एक ही बात जान रहे थे कि मेरे को इसीलिए भेजा गया है। और कितना अच्छा ये कि 30 साल तक प्रभु अपने आप को बनाते रहे, बनते रहे, और फिर उन्होंने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। तो इस प्रकार से लूका के 24 को जो बताना चाह रही थी मैं, कि वो बोलते हैं कि हे निर्बुद्धियों और मंद बुद्धिता, की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियो। सब कुछ जानकर, सब कुछ होने के बाद भी वो लोग बात कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ। 19 में कि उसने उनसे पूछा कौन सी बात है, उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। और उसमें 18 में लिखा है, 17 में लास्ट में, कि वो उदास से खड़े रह गए। और यह सुनकर उनसे क्लियोपास नाम एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है। ये सब बातें 16 मैंने शुरू से पढ़ेंगे तो सब बातें हैं। उदास होते गए, चलते चलते बातें कर रहे हैं, पहचान भी नहीं पा रहे हैं, सब आंख बंद है उन लोग की, सब कुछ है। और बोले पता नहीं क्या हो गया, उसको चढ़ा तो दिए क्रूस पे, सब कुछ हो गया। और बोल रहे हैं कि हमको लग रहा था इजराइल को छुटकारा देगा, तीसरा दिन भी हो गया। ये सब बारे जान रहे हैं सब। और कब्र में आई हैं स्त्रियां, और दर्शन पाई, वो जीवित हो गया, सब सब बातें उनको पता हो रही। फिर भी उन लोग अविश्वास, मंद बुद्धि, निर्बुद्धि। तो प्रभु बता रहे हैं, फिर भी प्रभु उनसे नाराज नहीं हुए, परंतु उनकी बुद्धि को, उनकी समझ को खोल दिए जब उन्होंने रोटी तोड़ी। तो 24 के 15 में लिखा हुआ है कि वो स्वयं, और जब वे आपस में बातचीत पूछ पाछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। तो ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारी जगहों में अविश्वास जब आता रहता है, तो भी यदि हमारी आंखें यदि प्रभु की ओर लगी रहेंगी तो वाकई में वो आ जाते हैं हमारे पास। और वो दिलासा दिलाते हैं, शांति दे के बताते हैं कि मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं। और उनकी आंखें खुलती हैं बाद में। लेकिन सच में ये वचन इसलिए दिया गया कि हम लोग विश्वास करें इस वचन में। जब उसने हमको उद्धार दिया है, जीवन को बदला है, पापों की क्षमा दे दी, हमको एहसास है, मालूम है, अनुभव है, हम खुद जानते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, हमको शांति है, आनंद है, संसार में मन नहीं लगता, संसार की बातें व्यर्थ लगती, सब सब पता है। तो फिर ये सारे वचन जो सत्य हैं, वो जो कह रहे हैं वो हो रहा है जीवन में, तो कैसे विश्वास ना करें। तो ये वचन हमारे लिए इसीलिए दिया गया कि हम लोग विश्वास करें, विश्वास करें, है ना। क्योंकि जैसे जैसे वचन के दृष्टांत को अपन लोग सुनते हैं, वो सब बातें हमारे लिए चेतावनी के लिए अंतिम समय में बार बार बता रहा है परमेश्वर का वचन। और सब जानते हैं कि अंतिम समय, अंतिम समय पलक झपकते हो जाएगा। तो क्यों ना हम अपना पूरा मन, पूरा ध्यान ये उस वचन पे लगा के रखें। और इसीलिए लोग बोलते हैं कि 24 के 32 में, कि उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई। ये हिंदी में तो उत्तेजना लिखा हुआ है, परंतु इंग्लिश में लिखा है कि अवर हार्ट बर्न विद इन अस। मतलब हमारे हृदय में आग नहीं जल रही थी क्या। मतलब परमेश्वर का वचन ऐसा होता है कि एकदम हमारे अंदर एक आग सा, एक हथौड़ा जैसे लिखा हुआ है बहुत जगह, बहुत सारे वचन के बारे में, एक आग सा लगा देता है। तो वाकई में सही बात है, तलवार जैसे लिखा है। तो ये वचन ऐसा है कि पवित्र शास्त्र का अर्थ हम समझा रहा है प्रभु यीशु मसीह उनको। और वो खुद कह रहे हैं कि हमारे मन में उत्तेजना नहीं उत्पन्न हुई थी जब वो बता रहे थे तब। तो ये सब अनुभव होता है, तो क्यों क्यों नहीं इस पर विश्वास करें, है ना। तो ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सामर्थी है, और इतना प्रभावशाली है, कार्यकारी है। मरियम तो बिल्कुल कह देती है कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, सीधा। वो डरती, वो भी सोचती, अरे मैं हूँ, कुंवारी हूँ, कैसे ऐसे बोल दिए, वो है, ये है। कहीं जाके बोलती, कुछ नहीं करी, उसने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तो वचन के अनुसार, तो वही ये वचन। तो इसीलिए परमेश्वर, ये वचन मुझको बहुत अच्छा लगा कि
73 का जो मैं पढ़ी कि 28 को, कि परमेश्वर के समीप रहना, और कहीं नहीं, कोई फालतू बात में जाने के लिए कोई मतलब नहीं, वो उससे कोई लाभ ही नहीं होने वाला। और इसमें कितना अच्छा शुरुआत करता है आसाप कि शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। जिनका मन शुद्ध रहेगा उनके लिए परमेश्वर भला है। और बहुत सारी बातों को वो कहता है, हम लोग सब जानते हैं कि कैसे दुष्ट लोग वो होते रहते हैं, सफल होते रहते हैं बहुत सारे। लेकिन जब अंत में जब उनका वो सोचता है परिणाम, तब वो सोचता है कि अरे ये तो बेकार है। तब वो अपने विषय में जानता है, क्योंकि वो सोचता है कि जब तक 17 में, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। पहले तो पूरी बात है अपने मन की बता रहे, ये लोग बहुत मजा मारते हैं, बहुत बढ़िया है, इन लोगों को कुछ दुख नहीं होता, ये सब सब कुछ होता है। लेकिन अंत में जब वो जा करके परिणाम को सोचता है तो लिखा, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिरा कर सत्यानाश कर देता है, और क्षण भर में कैसे उजड़ जाते हैं ना। तो इन सब बातों का कंक्लूजन निकालते निकालते वो आखिरी में कहता है, परंतु, है ना, 25 में, और स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। ये इस बात में तो मैं भी थोड़ा फेल हूँ, थोड़ा क्या हूँ, फेल। वाकई में बहुत सारी बातों में अभी भी चाह है रहती है ना। तो प्रभु दिखा रहे वचन को मेरे जीवन के लिए, इसलिए मैं बता रही हूँ कि है, प्रेम है यीशु मसीह से, पर इतना ज्यादा कि ये बोल रहे हैं कि तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता, मेरे को और कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। तो 28 में इसलिए बोल रहे हैं, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। तो इसीलिए परमेश्वर, शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। और आसाप आखिरी में ये कंक्लूजन देता है कि पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता, तेरे साथ ही रहूं, तेरे संग रहूं, और यही मेरे लिए भला है। तो वाकई में ये सीक्रेट को जो जान जाएगा कि उसके पास ही रहने के लिए भला है, तो वो सब प्रभु ना उसके लिए सब कुछ मुहैया करेंगे, सब उपाय कर देंगे, सब कुछ पूरा करेंगे, है ना। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए कि जो उसने मुझे सिखाया, इसलिए प्रभु के नाम को महिमा मिले। पवित्र आत्मा को कि वो मुझे वचन दिखा दिखा के बताते, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हवा चलती वैसा पवित्र आत्मा काम करता है। कोई ऐसी तैयारी नहीं रहती, लेकिन ऐसे मूव करते रहते हैं और वचन बताते जाते हैं। तो सारी महिमा प्रभु को मिले, जो जीवन को बनाने के लिए दिखाते हैं कि तुम ऐसा करो। प्रभु के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं ज्योति आंटी के लिए, जिनके द्वारा ये वचन हम तक पहुंचने पाए। और उस बात से कि यहोशू जो थे वो तंबू को नहीं छोड़ते थे, और दूसरी बात शमूएल, वो जहाँ पे संदूक था वहीं पर ही लेटा हुआ था, बालक शमूएल। बहुत जरूरी है कि जितना नजदीकी में रहेंगे प्रभु के लिए, और जैसा उन्होंने आज वचन आंटी ने रखा कि परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। सो हम सब प्रभु के नजदीक पाए जाएं। और यूहन्ना 1:1 मुझे याद आता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। तो हर समय वचन में ही हम भरे रहें, वचन से और वचन के नजदीक पाए जाएं। प्रभु हम सबकी सहायता करे। कि कोलोसियों 3:16 भी यही बोलता है कि प्रभु के वचन को, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। सो यही भली बात है हम सबके लिए। और लोग क्या बोले उससे मायने नहीं रखते। प्रभु यीशु मसीह को लोग भला भी बोल रहे थे, बुरा भी बोल रहे थे, सबके समझ के आने वाली बात नहीं है। लेकिन प्रभु को प्रसन्न करने वाली बात है कि परमेश्वर पिता हमसे प्रसन्न हो हमारे जीवन से, क्योंकि वही मायने रखते हैं अंत में। सो इन वचनों के लिए मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ, और ज्योति आंटी के लिए भी कि जिनके द्वारा ये वचन पहुंचा। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, और मैं निवेदन करूंगा मोनिका दीदी से, यदि वो प्रेयर कर सकती हैं, क्लोजिंग प्रेयर, तो हमारी अगुवाई करें।
आप सबको सलाम जय मसीह की। और मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उनके चरणों में बैठ करके उस उत्तम भाग को पाए, और सचमुच में कि ये हमारा जीवन हो जाए प्रतिदिन। ये मैंने अपने जीवन के लिए इसको लिया, जैसे बीते हुए दिनों में था कि भोर का समय, सो प्रभु जय दे रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद हो, क्योंकि बिना उनकी सहायता के हम कुछ नहीं कर सकते, बिना उनकी सामर्थ्य के बिना। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रार्थना के लिए मेरे हृदय में आ रहा था कि भैया बोलेंगे बोलेंगे तो मैं जरूर करूंगी। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद उनकी आत्मा के लिए जो ये अवसर को दिए। सो आओ दुआ में जाएंगे। धन्यवाद जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं पिता, और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी बड़ी दया और बड़ी अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हम सभी के जीवनों में बनाए रखा है पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता कि आप चुन करके हमें अपने समीप आने दिए पिता, और अपने उस उत्तम भाग को, अपने पवित्र वचन को पिता परमेश्वर हमारे जीवन के लिए आपने दिया पिता परमेश्वर। उस जल को दिया पिता परमेश्वर आपने, जिसे पी करके हम पिता परमेश्वर सदा के लिए आपकी उपस्थिति में बने रहेंगे, उस अनंत जीवन में हम पिता परमेश्वर बने रहेंगे पिता। इसलिए आप हमें तैयार कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। पिता परमेश्वर, आप उस गहने को हमें पहना रहे हैं पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आपके वचन से पिता परमेश्वर बुना हुआ है पिता, और हमें तैयार कर रहे हैं पिता अपने अपने लिए पिता परमेश्वर, की हमारा जीवन प्रभु आपको प्रसन्न कर सके पिता परमेश्वर। आपने कहा पिता कि मैं तुम्हें निर्दोष और निष्कलंक करके अपने सामने में, अपने सम्मुख में खड़ा करूंगा। मैं विश्वास करती हूँ पिता कि आपकी उपस्थिति हम सबके जीवनों में है, आपकी पवित्र आत्मा की सहायता, अगुवाई पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बनी हुई है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ज्योति आंटी के द्वारा पिता परमेश्वर आपने उनको चुना, उनके द्वारा अपने वचन को दिया, हम तक पहुंचाया पिता। आपके पवित्र आत्मा की सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। और जितने भी हमारे आदरणीय पिता, जिनको आप चुन करके पिता हमारे लिए रखे हैं और अपने पवित्र वचन को हम तक पहुंचाते हैं, कि वो वचन हमारा जीवन बन जाए पिता परमेश्वर। हम आपके बड़ी दया के लिए और अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस संगति में, इस परिवार में आपने हमें जोड़ा पिता परमेश्वर, और हम सचमुच में ब्लेस्ड हैं पिता प्रभु यीशु मसीह में। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हम सबों को अपना पुत्र और पुत्री करके अपने स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराया पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए प्रभु, जो वचन पिता परमेश्वर हमारे मध्य में आज आपने डाला, उस वचन को, जो बीज आपने डाला पिता, हमारे हृदय को पिता परमेश्वर और भी तैयार कर पिता, अधिकाई से मसीह का वचन हमारे हृदय में बसने पाए पिता, वो हमारा जीवन हो जाए। हमारे उठते बैठते सोचते, हमारे विचार में, हमारे हर एक अंगों में पिता परमेश्वर आपका वचन बहुतायत से कार्य करे पिता। जब वो सिचुएशन आए पिता परमेश्वर, जब वो परीक्षा आए पिता परमेश्वर, तो हम आपका वचन हमारे हृदय में रहे पिता, और हम जय को पाए, क्योंकि पिता आप हमें सदैव जय के उत्सव में लिए फिरते हैं। हम निर्बल है पिता, परंतु आपने हमें हर समय बल को देते हैं पिता, ताकि हम आप में बलवंत होएं और आपकी महिमा के लिए हम इस्तेमाल होएं पिता। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता आपकी अद्भुत वचनों के लिए पिता, जिसके द्वारा हमने जीवन पाया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता, हमारे आत्मिक कानों को और भी खोलिए पिता, ताकि स्पष्ट आपकी आवाज को हम सुने। हमारे हृदय में पिता परमेश्वर अधिकाई से अपने वचन को लिख दीजिए पिता, क्योंकि आप लिखने वाले हैं अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पिता। पिता परमेश्वर, हम अपने आत्मा प्राण दे आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और आपकी इच्छा, आपकी मर्जी को हम सभी भाई बहनों के, बड़े बुजुर्गों के, बच्चों के जीवन के लिए मांग लेते हैं पिता। जबकि ये अंत का समय है पिता, और बहुतायत से आप अपने वचन को हमारे जीवन में दे रहे हैं, उस बारिश को कर रहे हैं पिता। होने दीजिए पिता परमेश्वर, इस कि आपका वचन हमारे हृदय में छप जाए, हमारा जीवन बन जाए पिता। क्योंकि पिता परमेश्वर, आपका वचन हमें सिखाता है कि सुनने वाले ना बनो, परंतु उस पे चलने वाले बनो, जो सुनता है और
उस पर चलता नहीं है, वो अपने आप को धोखा देता है। हाँ पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन हो जाए। पिता, आपने अपने वचन में हमारे लिए अपनी शिक्षाओं को दिए हैं पिता, कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को मारोगे तो सदा जीवित रहोगे। हाँ मेरे प्रभु, हम सभी को हम अपनी आत्मा प्राण दे आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर, कि हम सदैव आपके साथ में जीवित रहें। पिता, ये संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती चले जाती हैं, और हम विश्वास करते हैं पिता, हम आपकी इच्छा पर चलते हैं और सर्वदा बने रहेंगे। हम आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, कि आपने उस अंधकार से छुड़ा करके ज्योति में प्रवेश किया पिता। उस पार्थिव शरीर को पिता परमेश्वर आपने नाश करके स्वर्गीय देह को हम सबको दिया पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु, इस देह में अपने ज्योति और प्रकाश को बढ़ाते ले चलिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सच्ची ज्योति हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता, आपका प्रकाश हमारे जीवन में बहुतायत से बढ़ते चले जाए प्रभु, जिससे पिता परमेश्वर और भी रोशनी हो पिता, हमारे जीवन आपको प्रसन्न कर सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हम सभी के जीवन में पूरी हो पिता। आपसे हम आपकी आशीष को अपने जीवन के लिए मांग लेते हैं। अपने मुख के प्रकाश से पिता परमेश्वर हम सभी को भर दीजिए पिता परमेश्वर, और हम सभी को आशीष दीजिए पिता, ताकि हमारा जीवन सिर्फ और हमारा जीवन पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो सके। पिता, हम किसी दूसरे को प्रसन्न करने वाले ना बने पिता परमेश्वर, परंतु हमारा जीवन आपको प्रसन्न हो, आपको भाए पिता। हमारे विश्वास को और भी दृढ़ कर पिता, और भी हमें ईमानदार खरा बना पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी इच्छा में सर्वदा बने रहे पिता, और उस अनंत जीवन में और पिता परमेश्वर उस अनंत जीवन की भागीदारी हो जाए पिता। जितने जुड़े हैं, जितने नहीं जुड़ पाए हैं, हर एक उन भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक की सहायता, मदद और अगुवाई करिएगा पिता परमेश्वर। हर एक को पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भर दीजिएगा पिता। पिता, हम सबके संग और साथ रहिए पिता। पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर अपने जीवन के लिए हम आपसे मांग लेते हैं पिता, कि आपका प्रेम हमारे जीवन में आए पिता परमेश्वर, और भी बहुतायत से पिता हमारे भूख और प्यास को और भी बढ़ा पिता परमेश्वर, ताकि हम आप में बने रहे पिता, और आप हम में बने रहे मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, हम सब पर ऐसी दया और अनुग्रह करिए पिता। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में हम सदैव चले फिरे पिता। जब आप उठाएं पिता परमेश्वर हमारी आंखें पिता, हमारे कान पिता परमेश्वर आपकी आवाज को सुने पिता परमेश्वर, हम आपकी आवाज को सुनने वाले बने, जैसे सामुएल सुनते थे पिता, और कहते थे, कह तेरा दास सुन रहा है पिता। पिता, मरियम ने आपसे कहा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से, कि आपके वचन के अनुसार मेरे साथ हो मेरे जीवन में भी पिता, और हम सबके जीवन में प्रार्थना करती हूँ पिता, आपके वचन के अनुसार हमारे जीवन में होने पाए प्रभु, और भी बहुत आयत से पिता। आपकी अद्भुत आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस उत्तम भाग के लिए धन्यवाद देते हैं। आप महान है, सर्वशक्तिमान है पिता, शांति के दाता है, आनंद से परिपूर्ण करने वाले हैं, महान प्रेम है पिता परमेश्वर आपका। पिता, हम सबों को अपनी शांति और आनंद, अपने अद्भुत प्रेम से भर दीजिए पिता, और हम सबको अपनी आशीषों को दीजिए। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन।